नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीनिक राउट्स में। आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली से एक दिव्य स्थल पर, जिसे भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के भगवान बद्रीनाथ धाम की। इस वीडियो में हम आपको बद्रीनाथ धाम का इतिहास, इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और वहाँ की यात्रा से जुड़ी जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा का आनंद लें। तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा को। रास्ता इस प्रकार है कि हम जाएंगे दिल्ली से कोटद्वार। यह रास्ता बेहद कम लोगों को मालूम है। अधिकतर लोग हरिद्वार से ही जाते हैं, लेकिन यह रास्ता भी यात्रा पर जाता है। इस रास्ते पर आप जाम से भी बचेंगे। अभी हम मौजूद हैं कोटद्वार में। रास्ते का विवरण कुछ इस प्रकार है कि हम कोटद्वार तक की बस लेंगे, जो कि हमें 5 से 6 घंटे में कोटद्वार पहुंचाएगी। दिल्ली से कोटद्वार और वहां से पौड़ी श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं। यह रास्ता बहुत ही कम लोगों को मालूम है। इस रास्ते से आप जाम से बचेंगे। अभी हम मौजूद हैं कोटद्वार GMOU ऑफिस में। दिल्ली से कोटद्वार 242 किलोमीटर है, जो कि बस आपको 5 से 6 घंटे में कोटद्वार पहुंचा देगी। यहां से हम अपनी बस लेंगे, जो कि पौड़ी गढ़वाल तक होगी। कोटद्वार से पौड़ी गढ़वाल तक का डिस्टेंस 106 किलोमीटर है। वह इस रास्ते पर आपको सुंदर और मनमोहक दृश्य भी दिखाई देंगे और आपके रास्ते में प्रकृति सुंदरता का अनुभव भी कराएगी। हमारी यात्रा दिल्ली से शुरू होती है। हम पहुंचते हैं कोटद्वार, जो कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है। कोटद्वार से श्रीनगर तक का सफर आपको पहाड़ी मार्ग से गुजरते हुए ले जाएगा। यह करीब 5 घंटे का रास्ता है, जहां आपको खूबसूरती नदियों के नज़ारे देखने को मिलेंगे। अभी हम पौड़ी नेशनल हाईवे पर हैं। फिर हम पहुंचेंगे श्रीनगर। वहां पर आप धारी देवी के दर्शन भी कर सकते हैं। धारी देवी उत्तराखंड के श्रीनगर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसे 4 धाम रक्षक के रूप में पूजा जाता है। आज भी धारी देवी की पूजा यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है। यहां आकर भक्त देवी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपनी यात्रा की सुरक्षा और सफलता की कामना करते हैं। अब हम पर चले हैं श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की ओर, जो कि श्रीनगर से 31 किलोमीटर आगे है। श्रीनगर उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित है और यह अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। विवरण: यह नगर मुख्य रूप से धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह स्थान 4 धाम यात्रा के मार्ग पर स्थित है और यहां से ऋषिकेश, बद्रीनाथ और केदारनाथ के रास्ते निकलते हैं। श्रीनगर से हम आगे बढ़ते हैं रुद्रप्रयाग की ओर। यह छोटा बेहद खूबसूरत रास्ता है, जहां आप अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम स्थल भी देख सकते हैं। यहां आपको हिमालय की ऊंचाई का एहसास होने लगेगा। रुद्रप्रयाग को शंकराचार्य जी और कालीमठ मंदिर के लिए माना जाता है। आप कुछ समय यहां बिता सकते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं रुद्रप्रयाग में। हमारा अगला पड़ाव गोचर और फिर कर्णप्रयाग होगा। कर्णप्रयाग उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल और नगर है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक व प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं। कर्णप्रयाग को हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थान माना जाता है। इसे महाभारत के मुख्य पात्र कर्ण के नाम पर रखा गया है। मान्यता यह है कि यहाँ पर एक यज्ञ किया गया था और इसलिए इस स्थान को कर्णप्रयाग कहा जाता है। कर्णप्रयाग से आगे पहुंचते हुए हम पहुंचेंगे नंदप्रयाग, उसके बाद विष्णुप्रयाग और फिर पहुंचेंगे चमोली। चमोली उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख जिला है, जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता व पर्वतीय जीवन शैली के लिए जाना जाता है। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ 4 धाम यात्रा का एक प्रमुख स्थल है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। वह हेमकुंड साहिब एक और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। अभी हम मौजूद हैं जोशीमठ में। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। जोशीमठ का प्राचीन नाम ज्योतिमठ था, जो कि बाद में जोशीमठ हो गया। जोशीमठ को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर शंकराचार्य के लिए। यह जगह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 सिद्ध पीठों में एक है और यह उनका आश्रम स्थित है। आदि शंकराचार्य ने यहाँ तपस्या की थी। यह पर भगवान नरसिंह देवता का मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह को समर्पित है।
मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत ही अधिक है और स्थानीय लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण पूजा स्थल है। नरसिंह देवता मंदिर जोशीमठ में स्थित एक प्रमुख प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है। वह भगवान बद्रीनाथ 6 महीने विराजमान रहते हैं। यह मंदिर एक खूबसूरत मंदिर है। यह आपको केदारनाथ का अनुभव भी कराएगा। अब हम बढ़ चले हैं जोशीमठ से बद्रीनाथ की, और जोशीमठ से बद्रीनाथ 42 किलोमीटर है, जो मनमोहक रास्ते से भरा हुआ है। जोशीमठ से आगे आप फूलों की घाटी व हेमकुंड साहिब भी जा सकते हैं। रास्ते पर आते हुए आपको हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। इस स्थान को हनुमान चट्टी कहा जाता है। माना जाता है कि यह पर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना 1000 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बराबर है। इसी स्थान पर आपको पांडुकेश्वर मंदिर भी उपस्थित है, जो पांडव के पिता को समर्पित है। अभी हम मौजूद हैं बद्रीनाथ टैक्सी स्टैंड पर। यहाँ से मंदिर की दूरी 1.5 किलोमीटर होगी। ये सफर बहुत ही मनमोहक रहा। अब हम यहाँ से आगे मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। भगवान बद्रीनाथ का यह धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह स्थान हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा कराया गया था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी और माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष के रूप में उनकी तपस्या में सहायता की थी। इसी कारण इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। एक और कहानी के अनुसार नारद मुनि ने भगवान विष्णु को इस स्थान पर तपस्या करने का सुझाव दिया था, जिससे यह धाम इतना महत्वपूर्ण बन गया। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण काफी विशिष्ट और अद्वितीय है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और लगभग 50 फीट ऊंचा है। मंदिर का मुख्य हिस्सा गर्भगृह है, जहां भगवान बद्रीनाथ की 1 मीटर लंबी काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। इसके साथ ही यहाँ एक सभा मंडप और दर्शन मंडप भी है, जहाँ श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के आसपास कई छोटे मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी हैं, जैसे माता लक्ष्मी का मंदिर, कुबेर का मंदिर और गरुड़ का मंदिर, जो इस धाम को और भी पवित्र बनाते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन इसके लिए सही योजना बनाना बहुत जरूरी है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक का सफर करीब 300 किलोमीटर का है, जिसे सड़क मार्ग से पूरा किया जाता है। रास्ते में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और जोशीमठ जैसे महत्वपूर्ण स्थल पड़ते हैं, जिनका अपना धार्मिक और प्राकृतिक महत्व है। अगर आप रेल या हवाई मार्ग से आना चाहते हैं, तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार है
और हवाई अड्डा देहरादून में स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। यात्रा के दौरान मौसम का खास ध्यान रखना चाहिए। गर्मियों में यहाँ का मौसम सुहावना होता है, लेकिन सर्दियों में बर्फबारी के कारण मंदिर बंद रहता है। इसलिए हमेशा अपने साथ गर्म कपड़े रखें और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। बद्रीनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व अनमोल है। यह धाम 4 धाम यात्रा का हिस्सा है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यह स्थान भारत की सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। यहाँ के त्योहार जैसे बद्री केदार उत्सव और मेला यहाँ की संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ आकर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करना एक विशेष अनुभव होता है। महत्वपूर्ण तिथियां और खुलने का समय। खुलने की तिथि। बद्रीनाथ धाम आमतौर पर मई के अंत में या जून की शुरुआत में खुलता है। विशेष रूप से मंदिर को अक्षय तृतीया के दिन खोला जाता है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल मई के बीच आता है। बंद होने की तिथि। यह मंदिर अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में बंद हो जाता है। मुख्यतः यह तिथि दिवाली के बाद होती है, जब यहाँ की ठंड और बर्फबारी के कारण यात्रा असंभव हो जाती है। मंदिर की पूजा अर्चना। पूजा का समय। मंदिर प्रातः और संध्या के समय पूजा अर्चना की जाती है। सुबह की पूजा आमतौर पर 4 बजे के आसपास शुरू होती है और संध्या की पूजा शाम को 7 बजे होती है। विशेष पूजाएं और त्योहार। विशेष त्योहार जैसे बद्री केदार उत्सव, जन्माष्टमी और अन्य प्रमुख हिंदू त्योहारों के दौरान विशेष पूजाएं आयोजित की जाती हैं। यात्रा के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। मौसम। यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच है। ठंड के मौसम में, सर्दियों में बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के कारण यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा। यात्रा के दौरान स्वस्थ और तैयार रहना महत्वपूर्ण है। ठंडे मौसम में गर्म कपड़े और आवश्यक दवाएं साथ ले जाएं। यात्रा की तैयारी। यात्रा से पहले यात्रा की तिथियों की पुष्टि करना और सही मार्ग की योजना बनाना आवश्यक है। स्थानीय नियम और निर्देश। मंदिर में पूजा और दर्शन के नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है। स्थानीय निर्देशों का पालन करें और पूजा अर्चना के दौरान उचित व्यवहार बनाए रखें। 4 धाम यात्रा का हिस्सा। 4 धाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम। उत्तर भारत की 4 धाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का एक हिस्सा है। यह यात्रा हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। यात्रा की तैयारियां और सलाह। रास्ता और परिवहन। सड़क मार्ग। ऋषिकेश और हरिद्वार से बद्रीनाथ तक सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग से यात्रा करने पर यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया जा सकता है। रेल और हवाई मार्ग। नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार है और हवाई अड्डा देहरादून में स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। स्वास्थ्य और तैयारी। स्वास्थ्य। ऊंचाई पर यात्रा करने के कारण सांस की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए हृदय और फेफड़े के रोगियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। पैकिंग। यात्रा के दौरान सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े, दस्ताने और टोपी साथ ले जाएं। ऊंचाई पर सूरज की किरणें तेज होती हैं, इसलिए सनस्क्रीन और धूप के चश्मे भी साथ रखें। पूजा और अर्चना। मंदिर में पूजा के समय नियम और अनुशासन का पालन करें। साधारण कपड़े पहनें और मंदिर परिसर में शांति बनाए रखें। स्थानीय संस्कृति, स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान करें और यात्रा के दौरान सुलझे हुए और आदर्श व्यवहार करें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो भगवान बद्रीनाथ धाम के बारे में। हमने आपको बताया इस मंदिर का इतिहास, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और वहाँ की यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सीनिक रूट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी यात्रा मंगलमय हो और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन से आपको जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त हो। हमारे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।